स्वामी जी, आपका स्वागत करता हूं आज के एपिसोड में टी विद ओशो। और हम चर्चा कर रहे हैं जियो जागे हुए। मैं चाहूँगा हम इसी को आगे बढ़ाएं और मैं स्वागत करता हूं अपने दर्शकों का भी टी विद ओशो में। आइए जियो जागे हुए पे आगे चर्चा करते हैं। नमस्कार सभी मित्रों को। नमस्कार मस्तो बाबा। तो पिछले एपिसोड में जहाँ बात छूटी थी उसके आगे शुरू करते हैं। स्वामी जी, मुझे एक इसमें प्रश्न उठता है कि साधारण संसार सोया हुआ जी रहा है, जैसे आपने बताया, और ऐसा लग भी रहा है कि संसार वाकई सोया हुआ जी रहा है। तो जब वो बाहर के कृत्यों में अपने होश को जोड़ेगा, क्या शुरू में ये तनावपूर्ण नहीं हो सकता? नहीं, तनावपूर्ण नहीं होगा। सामान्यतः हम होश को सोचते हैं खतरे के संग जोड़कर, तो वहाँ तो तनाव होता है। जब आप नदी की पहाड़ी की पतली पगडंडी में चल रहे हैं तो वहाँ तो खतरा है, तो उस होश में तनाव होगा। अब यहाँ पे फर्क हो जाएगा। हम जिसको ध्यानपूर्ण होश कह रहे हैं वह वास्तव में प्रेमपूर्ण होश है, लविंग अवेयरनेस। आप चाय पी रहे हैं, इसमें तनावग्रस्त होने की कहाँ जरूरत है? बड़े प्यार से चाय पीजिए। आप मित्र के साथ गपशप कर रहे हैं कि गीत गा रहे हैं कि चुटकुला सुना रहे हैं, तो पूरे प्यार से, इसमें तनाव की तो कोई बात ही नहीं है। हम जितने होशपूर्ण होते जाएंगे हमारे भीतर के उतने तनाव कम होते चले जाएंगे। इस बात का ख्याल कीजिएगा। जब हम शरीर के प्रति होश धारण करते हैं तो हमारी क्रियाएं बड़ी प्रसादपूर्ण, ग्रेसफुल हो जाती हैं। वो साधारण सा चलना फिरना, उठना बैठना, उसमें भी एक महिमा आ जाती है। फिर जब हम मन के प्रति होशपूर्ण होते हैं, शुरुआत हमने बाहर से की थी जगत से, क्रमशः काया स्मृति, बॉडी माइंडफुलनेस, फिर माइंडफुलनेस, मन के प्रति जागेंगे। वहां अद्भुत घटना घटती है। विचार कम होने लगते हैं और गायब ही हो जाते हैं। जितना होश बढ़ेगा उतने विचारों की संख्या कम हो जाएगी। होश परिपूर्ण हो जाएगा जिस क्षण विचार शून्य हो जाएंगे। अद्भुत शांति और सन्नाटा छा जाएगा, अलौकिक आनंद की प्रतीति होगी। तो तनाव विदा होंगे। हम शरीर के कर्मों को होशपूर्वक करें, हम पाएंगे शरीर के तनाव चले गए। एक प्रकार की बॉडीलेसनेस, विदेही अनुभूति होने लगेगी, जैसे निर्भर हो गए। और बाहर के जगत के प्रति जब हम होशपूर्ण होंगे तो हर चीज के प्रति गहन प्रेम जन्मेगा। इस भेद को याद रखिएगा। तो खतरे वाला होश तो एक उदाहरण देने के लिए कहा था कि होश की हमें स्वाद है, लेकिन वो गलत परिस्थितियों में है। हम अपनी सामान्य परिस्थितियों में जब उसको लागू करेंगे तो गहन प्रेम उत्पन्न होगा। मैं तो यहां तक कहूंगा कि खतरे के प्रति भी जो लगाव पैदा हो जाता है उसका कारण भी यही है कि वहां से आनंद का स्रोत है। वो एक युवक बहुत तेजी से मोटरसाइकिल चला रहा है, घर वाले मना कर रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले चालान कर रहे हैं, मगर फिर भी नहीं मानता। वो भली भांति जानता है लाइफ इज एट रिस्क, इतनी तीव्र गति से चला रहा है। क्यों नहीं मानता? वो जरूर कोई रस आ रहा है। जब उतनी हाई स्पीड में वो ड्राइव कर रहा है तो मन विचार शून्य हो जाता है, अहंकार शून्य भीतर हो जाती है, जागरूकता पूरी होती है। क्योंकि क्षण भर की भी भूल चूक, विचार भी आया तो उतने में तो दुर्घटना हो जाएगी। अत्यंत सजग। तो ये जो रस उसे आ रहा है, काश वो इस बात को समझ ले कि इसका ड्राइविंग से कोई लेना देना नहीं है, ये तो घर में अपनी कुर्सी पे बैठे बैठे भी आ सकता है। तुम उतने सघन रूप से चैतन्य हो जाओ। तो सामान्यतः तनाव के साथ हमारा होश जुड़ा हुआ है और विश्रामपूर्ण रिलैक्सेशन की स्थिति के साथ नींद जुड़ी हुई है। दिन भर हम तनावग्रस्त हैं और हमारी आंखें खुली, हम जागे हुए से दिख रहे हैं। थके मांदे रात को हम अपनी इंद्रियां सिकोड़ लेते हैं, बंद कर लेते हैं और सो जाते हैं। तो नॉर्मल हमारा एसोसिएशन है टेंशन विथ अवेयरनेस और रिलैक्सेशन विथ स्लीप। इनका एसोसिएशन बन गया है। लेकिन हम एक नया कॉम्बिनेशन डेवलप कर सकते हैं, रिलैक्सेशन विथ अवेयरनेस। मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, तनाव का कोई काम नहीं है, कोई खतरनाक स्थिति नहीं है, सड़क पर बगीचे में घूम रहे हैं, थोड़ा सा जागे हुए चलें।
अद्भुत शांति का एहसास होगा। फिर वो शांति ही आपको खींचेगी कल भी कि ऐसा ही करना है। तो अपने जीवन के छोटे छोटे कर्मों में हम जितने सजग होते जाएंगे, हम उतने ही शांत होते चले जाएंगे, तनाव मुक्त होते चले जाएंगे। और फिर वो जो रस हमें पकड़ लेगा, वो खुद ही चुंबक की तरह हमें खींचेगा कि अब बेहोशी में नहीं जीना है, अब जीवन का स्वाद आना शुरू हुआ है, वास्तविक जीवन का। तो जब ओशो कह रहे हैं जियो जागे हुए, तो ठीक इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। तो रिलैक्सेशन प्लस अवेयरनेस, ये दो चीजें एक साथ घटेंगी। इनका अलग अलग हमको अनुभव है, रिलैक्सेशन का बेहोशी में, नींद में, और अवेयरनेस का खतरे में, टेंशन में। दोनों का अनुभव है, एक नया कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है। तो बिल्कुल आसान बात है, दोनों चीजें हम जानते हैं, कोई ऐसी कोई बात नहीं जो हम नहीं जानते। इन दोनों को आपस में जोड़ देना है बस। थोड़ा सा लॉ ऑफ एसोसिएशन के बारे में कहूं, दो चीजें संग साथ चलते चलते लंबे समय में रेल की पटरी जैसी एसोसिएटेड हो जाती हैं। साइंस में एक नियम है जिसको हम कहते हैं कार्य कारण का सिद्धांत, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। ऐसा ऐसा करो तो ऐसा ऐसा होगा, 100% तय है। साइकोलॉजी में ऐसा नहीं है। साइकोलॉजी में लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट नहीं है, लॉ ऑफ एसोसिएशन है। दो चीजें संग साथ चलते चलते आपस में जुड़ गई, एसोसिएटेड हो गई। उनमें से एक चलेगी तो दूसरी भी चलेगी, दूसरी चलेगी तो पहली चलेगी। लेकिन ये कंपलसरी नहीं है, ये सिर्फ एसोसिएशन है। इस एसोसिएशन को हम भंग भी कर सकते हैं। तो सामान्यतः नींद के साथ हमारा रिलैक्सेशन जुड़ा हुआ है, तनाव के साथ होश जुड़ा हुआ है। लंबे समय में चलते 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 ऐसा लगता है कि ये कॉज एंड इफेक्ट है। ये कॉज एंड इफेक्ट की वजह से नहीं है। इस एसोसिएशन को हम बदल सकते हैं। हम रिलैक्सेशन और अवेयरनेस का एक नया एसोसिएशन बना सकते हैं, और थोड़े ही समय में प्रैक्टिस करने से ये एक नई पटरी बन जाएगी। ये दोनों चीजें एक साथ चलने लगेंगी। बहुत सुंदर स्वामी जी। हमने आपके साथ बहुत बात की है ध्यान की विधियों की। आपने बाहरी जीवन में होश साधने का तो बहुत सुंदर रास्ता दिया। ये आंख बंद करके जो हम ध्यान करते हैं, क्या इसका भी कोई स्थान है? जागो, निश्चित रूप से उसका भी स्थान है, लेकिन शुरुआत हमेशा बाहर से करनी चाहिए, क्योंकि हमारा अधिकतम जीवन 99.9% बाहर है। तो भीतर से शुरुआत नहीं हो सकती, क्योंकि वहां है ही नहीं कुछ, है ना। लेकिन बाहर एक बार हम जाग जाएंगे, इसका एक सुखद परिणाम यह तो होगा कि हम संसार के प्रति अत्यंत प्रेम से भर जाएंगे, शांतिपूर्ण हमारे सारे संबंध हो जाएंगे, हमारा बाहरी जीवन रूपांतरित हो जाएगा, जो कि बहुत बड़ी बात है। हमने पलायन नहीं किए, हमने कुछ नई चीज नहीं पकड़ी। जहां हम थे, जैसे थे, वहीं पे हम चौंके, जागे और परिवर्तित हुए। अब दूसरा कदम आता है जिसको बुद्ध कहते हैं काया स्मृति, बीइंग माइंडफुल टू द बॉडी मूवमेंट्स। चलना फिरना, उठना बैठना, छोटे छोटे शरीर की क्रियाओं के प्रति होश। भगवान बुद्ध ने विपस्सना ध्यान की विधि दी। जब कुछ नहीं कर रहा है, सांस तो चल ही रही है, एक ऑटोनॉमिक फंक्शन, इसमें कर्ता भाव भी नहीं है कि मैं सांस ले रहा हूं, वो तो चल ही रही है अपने आप। चुपचाप देखो, होशपूर्वक निरीक्षण करो। शरीर की गतिविधियां हैं, उसमें थोड़ा सा कर्ता भाव है कि मैं खड़ा हुआ, मैं चला, मैं वहां पहुंचा, मैं बैठ गया हूं, अब मैं लेट रहा हूं, मैं भोजन कर रहा हूं, मैं स्नान कर रहा हूं, मैं कपड़े पहन रहा हूं। होशपूर्वक तुम पाओगे सब शरीर की क्रियाएं बड़ी प्रसादपूर्ण हो गई। एक बड़ी शांति का एहसास उनमें होने लगा। क्रियाएं वही की वही जो हम रोजमर्रा कर रहे थे। तो बजाय इसके कि हम कोई नई एक्सरसाइज सिखाएं, कोई नए योगाभ्यास सिखाएं, नए आसन सिखाएं, जो हम कर रहे हैं उसके प्रति होश पूर्ण हो जाएं, तो हमारी क्वालिटी, हमारे भीतर आत्मा जागृत होने लगी। पहले हमारी आत्मा बाहर के जगत के प्रति जागृत हुई, अब अपने शरीर के प्रति जागृत होने लगी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगी, आप जिसको कह रहे हैं आंख बंद करके अपने भीतर जागृत होना। जिस व्यक्ति ने संसार के प्रति और शरीर की क्रियाओं के प्रति होश साध लिया, अब पूरी संभावना है कि वह अपने भीतर वो जो सूक्ष्म मनोजगत है, मेंटल वर्ल्ड, उसके प्रति होश साध पाएगा। जो व्यक्ति स्थूल चीजों के प्रति सचेत नहीं है, वो भीतर सूक्ष्म के प्रति सचेत नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत बारीक चीजें हैं वो, उनका तो पता ही नहीं चलता कहाँ है।
कोई रियल ऑब्जेक्ट्स, ठोस वस्तुएं वो नहीं हैं, विचार हैं, कल्पनाएं हैं, धारणाएं हैं, सपने हैं, भावनाएं हैं, सब हवा हवा जैसा है कुछ मामला, कुछ पकड़ में नहीं आता। लेकिन जिस व्यक्ति को अपने शरीर की गतिविधियां पकड़ में आने लगी, हर छोटी छोटी क्रिया जो होशपूर्वक करता है, अब वो उन सूक्ष्म चीजों के प्रति जागेगा कि वो देखेगा अच्छा ये क्रोध मुझे आ रहा है। अब क्रोध उसके लिए एक ऑब्जेक्ट बन सका। यहां पे मुश्किल क्या है सजग होने की? हमारे मन में ऑलरेडी अंधविश्वास है, पक्ष में और विपक्ष में। हमारे भीतर एक न्यायाधीश बैठा हुआ है, समाज ने जो अंतःकरण हमारे अंदर बिठा दिया। हम शुभ अशुभ का, ठीक गलत का निर्णय लगातार कर रहे हैं। ये विचार ठीक है, ये विचार गलत है, और जैसे ही हम कहते हैं गलत है, वो अंधेरे में छुप जाता है, अवचेतन मन में चला जाता है। क्या जाएगा कहां? है तो वहां, लेकिन चूंकि हमने उस पर गलत का लेबल लगाया, वो पर्दे में चला गया पीछे, क्योंकि हम उसको देखना नहीं चाह रहे थे। तो बाहर के जगत में निरीक्षण करना आसान था, भीतर मनोजगत में चूंकि हम निर्णायक बन रहे हैं, जजमेंटल, इसलिए हम जिस चीज पर भी लेबल लगाएंगे ये ठीक नहीं है, वो चीज वहां से गायब हो जाएगी, नष्ट नहीं हो जाएगी, सिर्फ छुप जाएगी और मौजूद रहेगी। तो भीतर सजगता साधने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अपनी उस धारणा को छोड़ना है। हमने जो नैतिक अनैतिक की धारणा, पाप पुण्य की धारणा, शुभ अशुभ की धारणा, राइट एंड रॉन्ग की धारणा बना ली है, उससे मुक्ति मिले तो ही हम भीतर निरीक्षण कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। निरीक्षण करने के लिए जरूरी शर्त है, वो है नॉन जजमेंटल। ठीक और गलत का भेदभाव ना करो, जो है जैसा है उसको स्वीकारो। वो है तो है, तुमने पैदा नहीं किया, तुम उसके जन्मदाता नहीं हो, मिटाने की हटाने की भी मत सोचो। तो बाहर के जगत में आसान था, चांद जैसा है हम स्वीकार कर लेते हैं, अभी आधा चांद चल रहा है तो हमको स्वीकार है, हमको पता है ऐसे ही होगा। पूर्णिमा आ जाएगी, हमको स्वीकार हो जाएगा, अमावस्या आ जाएगी, पतला सा चांद निकलेगा एकम दूज का, हम उसमें लेबल नहीं लगाते कि गलत है, कि पूर्णिमा का सही था और ये दूज का चांद गलत। हम ऐसा नहीं कहते, हम स्वीकार लेते हैं चीजों को ऐसी हैं। भीतर हम बड़े जजमेंटल बनते हैं, हम केवल दूसरों के, व्यक्तियों के ही विचारों को, कर्मों के जज नहीं बनते, हम अपने भीतर भी जज बने रहते हैं और लगातार हम लेबल लगाते रहते हैं, ये ठीक है, ये गलत है, ये होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, मेरे अंदर ये क्या हो रहा है। फिर हम ठीक से अवलोकन कर ही नहीं पाएंगे, हम जागरूक नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो चीजें गायब हो जाएंगी सामने से जिसको हम नहीं देखना चाहते थे। जैसे हमारा होश कम होगा वो प्रकट हो जाएंगे। तो भीतर ध्यान करना कठिन क्यों है, इसको समझ लें। बाहर के जगत में स्वीकार भाव बहुत आसान था, सुबह होती तो हम सुबह को स्वीकार कर लेते हैं, शाम होती तो शाम को स्वीकार कर लेते, रात आ गई तो हम रात को स्वीकार कर लेते, हम लड़ाई नहीं करते कि रात क्यों हो गई, अब भी सूरज को निकालो। हम तो सूरज को सही मानते हैं, अंधेरे को सही नहीं मानते। हम जानते हैं हमारे मानने नहीं मानने से कुछ नहीं होता, नियम से एक चीजें चल रही हैं। भीतर हम बहुत ज्यादा पूर्वाग्रह और प्रीजुडिस से भर जाते हैं, इसलिए मन के प्रति सजग होना कठिन है। तो कठिनाई हमारी आंतरिक अपनी ही धारणा की वजह से है। इस धारणा को ड्रॉप करना भी कठिन है, उसकी जड़ें बहुत भीतर समाई हुई हैं। लेकिन ये संभव हो पाएगा अगर हमने बहिर्जगत के प्रति होश, अपनी शारीरिक क्रियाओं के प्रति होश साधा। अब आसान है हम अपने मन की क्रियाओं के प्रति भी होश साध पाएं। ये भी एक बायो कंप्यूटर है जो छोटी सी खोपड़ी में फिट है, AI की तरह। ये NI है, नेचुरल इंटेलिजेंस है मशीन, चुपचाप देखो तमाशा। तो जैसे हम बाहर प्रेम भाव से चीजों को देखना सीख गए थे, ऐसा ही एक लगाव अपने प्रति भी रखना होगा, भेदभाव, पक्षपात नहीं, तभी पूरा मन उघड़ पाएगा। वो जो अचेतन अंधेरे में छिपा था, मूर्छा में, प्रमाद में, वो छिपा ही इसलिए था कि हम उसको देखने योग्य भी नहीं समझते, वह प्रकट हो पाएगा। उसके प्रति एक स्वीकार का भाव, जो भी मेरे भीतर है तो है, मैं उसको बेहतर है कि जान ही लूं छुपाने की बजाय। जब ऐसी धारणा हमारे भीतर हो जाती है कि मेरे भीतर जो भी है मैं अच्छे बुरे का लेबल नहीं लगाऊंगा, एक नॉन जजमेंटल ऑब्जर्वेशन,
तब हम पाएंगे बहुत कुछ प्रकट होने लगा, जो हम भी भूल चुके थे कि हमने इनको कबाड़ खाने में कभी छुपाया था। वो सारा कूड़ा कचरा भीतर मौजूद है, उसके प्रति हम सजग हो पाएंगे और तब धीरे धीरे वह विदा होगा और भीतर खालीपन और शून्यता और उस शून्य का संगीत गूंजने लगेगा और अपनी आत्मा के संगीत के प्रति हम सजग हो पाएंगे। लेकिन इस बीच में काफी कोलाहल, काफी उपद्रव, उस सब से गुजरना होगा। जो व्यक्ति बाहर के संसार के प्रति प्रेमपूर्ण हुए बिना, सजग हुए बिना सीधा ध्यान में जाने की कोशिश करते हैं, वो कभी सफल नहीं हो सकते, क्योंकि उनका जजमेंटल एटीट्यूड वही का वही है। अच्छा बुरा के लेबल लगाने की आदत है, बाहर की दुनिया में भी वो लेबल लगा रहे थे और भीतर खुद के ऊपर भी वही लगाएंगे, और इसलिए उनका मन और भी ज्यादा द्वंद्वग्रस्त हो जाएगा। एक छोटा सा हिस्सा चेतन, बड़ा हिस्सा अचेतन, वो बिल्कुल ही अंधेरे में छुप जाएगा, उनके भीतर और घना अंधकार हो जाएगा। इसलिए अक्सर हम देखते हैं तथाकथित साधु, सन्यासी, मुनि, महात्मा अचानक ऐसा व्यवहार कर जाते हैं जो कोई उनसे उम्मीद अपेक्षा नहीं कर रहा था। ऊपर से बड़े सज्जन प्रतीत होते थे, साधु सरल चित्त प्रतीत होते थे, लेकिन भीतर उन्होंने इतना अंधेरा इकट्ठा कर लिया है, कभी भी वो विस्फोट हो जाता है। और इसकी वजह, उनके भीतर सख्त धारणाएं हैं पाप और पुण्य की, अच्छे और बुरे की। तो एक हिस्से को उन्होंने अंगीकार किया है, दूसरे हिस्से को उन्होंने छुपा लिया है। तो इससे उनके भीतर होश गहरा नहीं हुआ, बेहोशी का डिपार्टमेंट और बड़ा हो गया, सबकॉन्शियस माइंड और अंधेरे में चला गया। और किसी भी दिन वहां से चीजें छलांग लगा के ऊपर आ जाएंगी और ये आदमी डूब जाएगा। जो ऊपर ऊपर से बड़ा सज्जन लग रहा था, अचानक दुर्जन इसके भीतर से प्रकट हो जाएगा। एक छोटी सी कहानी ओशो ने एक प्रवचन में कही, वो आपसे कहूं। एक दुकानदार था, छोटी सी उसकी दुकान थी फलों की, और दोपहर को जब वो खाना खाने जाता था तो उसने एक लोमड़ी पाल रखी थी, उसको पहरेदारी पे बैठाया जाता था। कहा जाता है ना, लोमड़ी बहुत चालाक होती हैं। तो पहले वो कुत्ता रखता था रखवाली के लिए, घंटा भर वो देखभाल करे, फिर वो जब तक घर से भोजन करके आ जाएगा। फिर उसने लोमड़ी पाल ली, ये और भी चालाक थी, काफी सतर्क रहती थी। कोई भी शक संदेह हो तो जोर की आवाज लगाए कि मकान मालिक का घर पास में ही था दुकानदार का, वो उसकी आवाज सुन के भी आ जाएगा। तो अलार्म का काम वो कर रही थी। एक दिन जब उसने अपनी लोमड़ी से कहा कि अभी मैं जा रहा हूं भोजन के लिए, सतर्क रहना, कोई भी शंकास्पद घटना नजर आए तो आवाज लगा देना है। लोमड़ी ने स्वीकार सूचक सिर हिलाया, जैसा कि रोज वो करती थी। एक भिखारी यह बात सुन रहा था, सड़क पर उस किनारे बैठा हुआ। उसको पता चल गया कि अच्छा लोमड़ी देखभाल कर रही है। वो आया दुकान के सामने, लेट गया और सोने की एक्टिंग की उसने और खर्राटे भरने लगा। नेचुरली लोमड़ी थोड़ी देर तक तो गौर से देखती रही उसको, लेकिन जब उसने देखा कि वो सो रहा है, खर्राटे भर रहा है, तो सोए आदमी से क्या खतरा। उसके खर्राटे की आवाज सुनते सुनते लोमड़ी को नींद आने लगी। बीमारी ही संक्रामक नहीं होती, मूर्छा भी संक्रामक होती है। वो भी सो गई। बस वो भिखारी इसी के इंतजार में था कि लोमड़ी सो जाए। उसने फटाफट कुछ फल चुराए और वहां से भागा। जब दुकानदार आए, उसने देखा कि लोमड़ी सो रही है और फलों की चोरी हो गई है। उसने लोमड़ी को जगाया, क्या कर रही हो, क्या हुआ। अब लोमड़ी क्या बताए क्या हुआ, वो तो सो गई थी। उसको तो शक नहीं गया कि वो तो आदमी तो सोया हुआ था। लेकिन ये दुकानदार ने यहां वहां छानबीन की। एक पेड़ के पीछे वो भिखारी छुपा हुआ था, वो फल खा रहा था जो इसकी दुकान के थे। इसने जाकर उसको पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि भले मानुस, तुमने चुरा लिए फल, ठीक है खा लो, लेकिन ये तो बताओ तुमने किया क्या। मेरी लोमड़ी बहुत होशियार है, तुमने कौन सी तरकीब अपनाई। तब चोर ने पूरी कहानी सुनाई, किस प्रकार मैंने सोने की एक्टिंग की और मेरी एक्टिंग से वो प्रभावित होकर वो भी सो गई। नींद वालों के साथ रहो तो नींद आने लगती है। अक्सर आपने देखा होगा बसों में नोटिस लगा रहता है कि ड्राइवर के निकट वाली सीट पर बैठ कर ना सोएं, कि आपको झपकी लेते देख कर हो सकता ड्राइवर को भी झपकी लग जाए। तो उस चोर ने कहा मैंने ये ट्रिक अपनाई उसको सुलाने की। फिर लोमड़ी को आके दुकानदार ने समझाया कि सोया हुआ आदमी भी खतरनाक आदमी है,
आप जो कह रहे हैं ना सारा संसार सोया हुआ, इसलिए कहानी याद आ गई। ये सोया हुआ आदमी बहुत खतरनाक है। ये आदमी सांप्रदायिक दंगे फसाद करता है, ये राजनीतिक उठापटक करता है, ये सरकार बनाता बिगाड़ता है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे युद्ध करता है, विश्व युद्ध करता है, बीमारियां फैलाता है। ये सोया हुआ आदमी बहुत खतरनाक है। सोया हुआ है लेकिन वो बहुत कुछ कर रहा है नींद में। ये सोया हुआ आदमी बहुत खतरनाक आदमी है, यही विश्व युद्ध करता है। सोया हुआ है, उसको कुछ पता ही नहीं कि क्या क्या हो गया। ये चोरी करता है, हत्या करता है, बलात्कार करता है, दुनिया के सारे अपराध करता है। दुनिया के इतना तनाव, इतना पागलपन, इतनी हिंसा, इतना बेमनस्य, ये सोए हुए आदमी की वजह से है। काश ये जागना शुरू हो जाए। तो भीतर जागरण कठिन है, उसकी कठिनाई की वजह मैंने समझा दी। बाहर जागरण आसान है, तो हमेशा आसान से शुरू करें। निश्चित रूप से इसके बाद काया स्मृति, फिर मन की स्मृति, और इसके बाद आएगी सम्यक स्मृति, अपनी स्वयं की स्मृति। वो जो भीतर का शून्य है, उस शून्य में गूंजता हुआ अनाहत नाद है, उसके प्रति हम सजग हो जाएंगे। अभी बहुत लोग कोशिश करते हैं सीधे ओंकार के प्रति जागने की, तो ओंकार की धुन तो उनको सुनाई दे रही है, लेकिन भीतर घनी भीड़ चल रही है, विचारों की, भावनाओं का ऊहापोह चल रहा है, न जाने कहाँ कहाँ की स्मृतियां और कल्पनाएं डोल रही हैं। बीच बीच में ओंकार की धुन सुनाई दे जाती है, लेकिन वो भीड़ विचारों की, उसका कोलाहल, उसका शोरगुल, उसमें तब दब जाता है, खो जाता है, छुप जाता है। तो बजाय भीतर के शुरू करने के, हमेशा बाहर से शुरू करना सरल है, आसान है, और हमारे जीवन में रूपांतरण लाता है। जो लोग सीधे भीतर से शुरू करते हैं, पहली चीज तो कठिन है, वो हो नहीं पाएगा। निर्विचार साक्षी होने की कोशिश करते रहेंगे, मगर वो हो नहीं पाएगा, क्योंकि नॉन जजमेंटल होना कोई हंसी खेल नहीं है। वो हमारे संस्कार में बहुत गहरे घुसा हुआ है। नॉन जजमेंटल हम हो नहीं पाएंगे तो निर्विचार साक्षी भी नहीं हो पाएंगे, और फिर हमको धोखा हो जाएगा कि हम तो ध्यान सीख रहे हैं, हम तो ध्यान कर रहे हैं, हम तो इतने सालों से साधना कर रहे हैं। ये भी एक धोखा ही है। और दूसरे लोग देखेंगे कि बाहर से इनके जीवन में तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं। 20 साल से कहते हैं कि हम साधना करते हैं, घंटा 2 घंटा चुपचाप अपने कमरे में आंख बंद करे बैठे रहते हैं, पूजा पाठ करते रहते हैं, कि जिंदगी में कोई हेरफेर नहीं हुआ। और उस व्यक्ति को एक झूठा कंसोलेशन, एक सांत्वना मिल गई कि मैं धार्मिक हूं, मैं आध्यात्मिक हूं, मैं साधना कर रहा हूं, मैं परमात्मा से जुड़ रहा हूं। सच पूछो तो वो घंटा भर भी एक प्रकार का पलायन कर रहा है। वो कोई ध्यानपूर्ण, होशपूर्ण, प्रेमपूर्ण नहीं हो रहा है। ये साधना नहीं हो रही है, बल्कि एक छलावा, आत्म प्रवंचना, सेल्फ डिसेप्शन हो रहा है। दूसरे धोखा खाएं कि ना खाएं, दूसरे तो वैसे खाते नहीं हैं, उनको भली भांति पता है कि आदमी वही का वही है। एक आत्म प्रवंचना हो जाती है। मुझे लगता है कि मैं तो बहुत ध्यानी आदमी हूं, देखो 20 साल से रोज इतने घंटे नियमित रूप से साधना करता हूं। भीतर हम होशपूर्ण नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जिसने स्थूल के प्रति भी होश नहीं साधा, वो सूक्ष्म के प्रति होश कैसे साधेगा। और वो जो गहन संस्कार है राइट एंड रॉन्ग का, उससे कैसे छुटकारा होगा। परसों कोई मुझे एक चुटकुला सुना रहा था कि दिल की कभी मत सुनना, क्योंकि दिल खुद ही गलत साइड में है, लेफ्ट साइड में है, वामपंथी। वो क्या तुम्हें राइट सलाह देगा, सही सलाह देगा कहां से, खुद ही गलत जगह है। हमारे भीतर बड़ा द्वंद्व है, दिमाग कुछ कह रहा है, दिल कुछ कह रहा है, बड़ी खींचातानी चल रही है। उस उधेड़ बुन में सजग रहना हंसी खेल नहीं है। इसलिए हमेशा स्थूल से शुरू करें। भगवान बुद्ध ने विपस्सना का मार्ग बताया। फिर भिक्षु कहते थे कि हम अधिकांश समय तो भिक्षाटन के लिए जाते हैं, तो दिन में 5-6 घंटे तो उसी में गुजर जाते हैं। गांव दूर जंगल से वहां जाना है, फिर हर जगह से तो भिक्षा मिल नहीं जाएगी, लंबा चलना पड़ेगा, तब जाके कैसे साधना करें। बुद्ध ने कहा तुम इतना जो चल रहे हो, इस चलने को ही साधना बना लो। एक नए ध्यान का प्रयोग वहां से शुरू हुआ, जिसको चक्रमण ध्यान कहते हैं। बुद्ध कहते थे होश पूर्वक चलो, एक एक कदम का तुम्हें एहसास हो। तुम वृक्ष के नीचे से गुजर रहे हो तो पूरा तुम्हें पता चले कि अभी वृक्ष की छाया में हो, अभी धूप में आ गए,
अभी तुम्हारा पैर उठ रहा है, नीचे जा रहा है, कि ये कंकड़ गड़ा, कि तुमने झुक के उस कंकड़ को दूर हटाया। इस पूरी बात के प्रति सचेत। तुम भिक्षाटन मांग रहे हो, तुमने आवाज दी है, सामने वाला आया, उसने हाँ कहा कि मना कर दिया, जो कुछ भी, अत्यंत होशपूर्वक फिर तुम आगे बढ़े, तो चलने को ही ध्यान बना लो। बुद्ध के पहले किसी ने नहीं कहा था कि चलने को ध्यान बना लो। तो इसको सिर्फ चलने पे नहीं रोक देना, बात को पकड़े, जीवन के सारे क्रियाकलापों को ध्यान बना लें। इससे हमारे बाहर की जिंदगी में बहुत सुधार होगा। हमारे छोटे छोटे कर्म पूजा जैसे हो जाएंगे। ठीक है, अभी हमको आंतरिक निर्विचार साक्षी नहीं सदा, कोई बात नहीं, लेकिन बाहर की हमारी जिंदगी बहुत परिवर्तित हो जाएगी। हम बहुत प्रेमपूर्ण व्यक्ति हो जाएंगे। ये छाया की तरह आएगा पीछे पीछे। हमने तो साधा था होश, हमने जागृति साधी थी, प्रीति छाया की भांति आ जाएगी। हमने उसको साधा नहीं, वो सीधा सीधा उसको साध भी नहीं सकते। किसी से कहो कि प्रेमपूर्ण हो जाओ, तो क्या करेगा? वो एक प्रकार का अभिनय करने लगेगा। वो तो झूठा होगा, उसमें कुछ जान नहीं होगी, प्राण नहीं होंगे, वो तो एक प्रकार का पाखंड हो जाएगा। ऊपर ऊपर से उसका चरित्र आचरण अच्छा जान पड़ेगा, लेकिन भीतर भीतर तो वो वही आदमी है जो पहले था। इससे कुछ लाभ नहीं। ओशो कह रहे हैं, जियो जागे हुए, तुम जागो। याद रखना, बाहर के प्रति जागे, लेकिन जागे तो भीतर ना। तो भीतर की बात अपने आप हो रही है, उसको सीधा सीधा करने की जरूरत नहीं। तो बाहर की चीजों के प्रति जागो। जागरण तो भीतर घट रहा, भीतर आत्मा क्रिस्टलाइजेशन शुरू हो गया, फोकस बनने लगा लेंस से भीतर से। वर्तमान के क्षण में जो कर रहे थे उसके प्रति सजग हो गए। तो यह जागृति अत्यंत प्रीतिपूर्ण होगी। उस व्यक्ति का बाहर का आचरण बदल जाएगा भीतर के जागरण से, बिना कहे। उसे कुछ कहा नहीं है कि तुम ऐसे जियो कि वैसे जियो, सिर्फ इतना ही कहा है कि जागे हुए जियो। धीरे 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 उसका व्यवहार, उसका बिहेवियर, सब चीजों में परिवर्तन आने लगेगा, क्योंकि जाग कर हम गलत काम नहीं कर सकते, जाग कर हम बुरा नहीं बोल सकते। उसके लिए एक मूर्छा चाहिए, बेहोशी चाहिए। इसका ठीक उल्टा अतीत के साधु सन्यासियों ने किया था। वे गांजा, भांग, अफीम इत्यादि का सेवन करते हुए और भी गहरी बेहोशी में चले गए। एक तो बाहर के संसार से भागे, जहां चीजें जगा रही थीं, चोट कर रही थीं, उससे पलायन कर गए, दूर जंगल में जाके वहां नशीली चीजों का सेवन कर रहे हैं। आज सारी दुनिया में इतने नशीले और मादक द्रव्यों का सेवन फैल गया। पहले सिर्फ साधु सन्यासी करते थे, अब पूरा जगत ही उन्हीं को फॉलो कर रहा है। तो नए नए केमिकल्स आए दिन ईजाद हो जा रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो हमारे सपना देखने की जो क्षमता थी उसको प्रगाढ़ कर रहे हैं। हेलुसिनेशन, हम अपने मनोकल्पित दृश्य देख सकते हैं, लेकिन याद रखना है वो कल्पना ही। जैसे रात को हम मनोवांछित सपना देख सकते हैं। एक आदमी अगर भूखा सो गया, किसी कारण भोजन नहीं कर पाया था, रात को उसको सपना आएगा कि बड़ी 7 स्टार होटल में अपने मित्र के बेटे की शादी की पार्टी वो अटेंड कर रहा है और 36 प्रकार के व्यंजन, अब 36 का आंकड़ा शायद पुराना हो गया 360 प्रकार के व्यंजन वहां पे मौजूद हैं। भूख की वजह से अधूरी कामना को पूरी कर रहा है वो सपने में। ये जो मादक द्रव्य हैं, नए अथवा पुराने, ये सब हमारे भीतर हमारी अधूरी कामनाओं को पूरे करने के लिए हेलुसिनेशन पैदा कर देते हैं। तो बाहर के प्रति हम और भी सो गए, और भीतर सपने 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 ही चल रहे हैं। लेकिन वो सपने ऐसे हैं जिनको हम पसंद करते थे, वो वाले दिख रहे हैं। इसलिए आदमी ज्यादा से ज्यादा नशे में आकर्षित हो रहा है। आज की नई पीढ़ी बुरी तरह से ड्रग एडिक्ट हो गई है। अगर उससे बचाना है तो हमें एक दूसरे प्रकार की जागृति, प्रीतिपूर्ण जागृति सिखानी होगी, जिसका परिणाम होगा गहन शांति का अनुभव। फिर हम नशे के पीछे नहीं जाएंगे, क्योंकि उसमें भी हमको झूठा सपना देख के आनंद का एहसास हो रहा था। जब झूठा आनंद इतना आकर्षक था, तो वास्तविक आनंद कितना आकर्षक वाला होगा। होश सिखाना होगा, यह ज्यादा महत्वपूर्ण है।
तब हम पाएंगे नशे की कोई जरूरत नहीं पड़ी। हमारे इस जीवन में ही हमको एक जागृति की खुमारी जैसी चढ़ गई, एक अद्भुत नशा जो कि मादक नहीं है, जगाने वाला है, होश का नशा, एक नए प्रकार का नशा आने लगा। हम जीवन में ही इतने मगन और आनंदित हो गए। कबीर कहते हैं मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, ऐसी मस्ती छा गई। ये किसी नशे की मस्ती नहीं है। नशे की मस्ती झूठी है और 4-6 घंटे में उतर जाएगी, खत्म हो जाएगी। वो आदमी फिर वही चिंता, फिक्र, विषाद, निराशा की दुनिया में आ जाएगा और इस बीच में उसका ब्रेन डैमेज हो रहा है, जागरण की क्षमता उसकी कम हो रही है, वो ज्यादा से ज्यादा नींद के उपाय कर रहा है। दुनिया में इतनी शराब पी जाती है, आदमी के अंदर जितना थोड़ा बहुत होश था वो उसको भी खत्म कर देना चाह रहा है। ओशो कह रहे हैं जियो जागे हुए, और मनुष्य जाति जो उपाय कर रही है कि जितना थोड़ा बहुत जागरण था वो भी खत्म हो जाए, वो भी लुप्त हो जाए, हम बिल्कुल ही बेहोश हो जाएं। निश्चित रूप से बेहोशी में एक प्रकार की शांति है, परम जागरण में सच्ची शांति है जो शाश्वत और सनातन होगी। बेहोशी की शांति तो झूठी है, नींद वाली है। आखिर नींद में भी एक शांति मिलती, सुबह उठ के हम कहते हैं बड़ी ताजगी महसूस हो रही, क्योंकि हम सो गए थे, थोड़ी देर के लिए चिंता फिक्र वाली दुनिया से दूर चले गए थे, अपने सपनों में खो गए थे। तो नशा, मादक द्रव्य, शराब इत्यादि उसी नींद को बढ़ा देते हैं, सपने को और प्रगाढ़ कर देते हैं। अपने मनोकल्पित कुछ भी सपने हम देख सकते हैं जो बड़े आकर्षक हैं, लेकिन वह शांति झूठी है। इस व्यक्ति के जीवन में वास्तव में शांति और कम हो जाएगी वास्तविक जीवन में। और चूंकि बाहर की दुनिया से वो पलायन करना सीख गया, बाहर के प्रति उसकी घृणा और उपेक्षा हो जाएगी, नफरत से भर जाएगा, इन सब से बचना चाहेगा, उसके अंदर प्रेम पैदा नहीं होगा। वो एक प्रकार का एस्केपिस्ट है। तो पुराने जो सन्यासी थे, पलायनवादी, जो संसार परिवार छोड़ के भाग गए थे, उनका पलायन हमको समझ में आता था। भगोड़े हैं, कायर हैं, जिनको हम ड्रग एडिक्ट्स कह रहे हैं, ये भी उसी प्रकार के लोग। इन्होंने एक शॉर्टकट खोज लिया और इसलिए पुराने सन्यासी जो नशीली चीजों का उपयोग करते थे, भले ही धार्मिक नाम के अंतर्गत कह रहे हैं कि हम भगवान शिव के भक्त हैं, नाम अच्छे अच्छे रख लिए, लेकिन कुल मिला के वो पलायन कर रहे थे। उनकी प्रवृत्ति एस्केप की है, जीवन की समस्याओं को वो नहीं देखना चाहते, नशे में धुत पड़े बेहोश हो जाना चाहते हैं। तो इसका ठीक विपरीत ओशो कह रहे हैं जियो जागे हुए। तो आरंभ होगा जगत से, फिर आएगा शरीर की क्रियाएं, फिर आएंगी जो ऑटोनॉमिक क्रियाएं हैं, अपने आप जैसे सांस चल रही है, हृदय धड़क रहा है, फिर भीतर चलेंगे। अब हमारा होश प्रगाढ़ हो गया, अब हम इस योग्य हो गए कि हम अपने मन के विचारों को, अच्छे बुरे जो भी हैं, उनको हम तटस्थ भाव से देख सकें। ये तटस्थ भावना बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान बुद्ध के जीवन की एक घटना में अक्सर सुनाता हूं, क्योंकि उससे खूब क्लियर हो जाती है। अपने भिक्षुओं के संग जंगल के एक रास्ते से गुजर रहे थे, तेज धूप पड़ रही थी दोपहरी, उनको जोर की प्यास लगी और उन्होंने अपने शिष्य आनंद से कहा कि पीछे ही हम एक नदी छोड़ के आए हैं, तुम जाओ और भिक्षा पात्र में पानी भर लाओ, मुझे बहुत प्यास लगी, तब तक मैं छाया में बैठ के इंतजार करता हूं। आनंद गया, लेकिन इस बीच में कोई 10 मिनट हो चुके थे वहां से गुजरे। जब तक वो वहां पहुंचा 20 मिनट हो चुके थे। उसके जस्ट पहुंचने के पहले ही बैलगाड़ियों और घुड़सवारों का एक जत्था वहां से गुजरा था और नदी का पानी कीचड़ कीचड़ हो गया था, नीचे जमी हुई धूल धमास ऊपर आ गई थी, सड़े गले पत्ते पानी में तैर रहे थे, वो पानी पीने योग्य नहीं था। आनंद वापस आ गया और उसने बुद्ध से कहा कि भगवान, मैं कहीं और से पानी का इंतजाम आपके लिए करूंगा, उस नदी का पानी तो पीने योग्य नहीं है, बहुत ही गंदा हो गया है। बुद्ध ने पूछा क्या हुआ? आनंद ने बताया कि मैं पहुंचा उसके पहले ही ऐसा ऐसा हुआ था, कुछ बैलगाड़ियां और घुड़सवार वहां से निकले। बुद्ध ने कहा आनंद, मुझे पानी तो उसी नदी का पीना है, तुम वापस जाओ। भगवान बुद्ध ऐसी जिद और आग्रह कभी करते नहीं थे, लेकिन आज कर रहे हैं तो जरूर कोई बात होगी। आनंद फिर वापस गया। अब तो आधा घंटा हो गया, 10 मिनट और बीत गए। जब वहां पहुंचा तो लगभग पानी साफ हो चुका था, क्योंकि नदी रुकी हुई थोड़ी है,
लगातार पीछे से दूसरा पानी आ रहा था। वो जो पत्ते ऊपर उठाए थे, सड़े गले पत्ते, कुछ वापस तलहटी में बैठ गए, कुछ जल प्रवाह के संग बह गए। वो धूल कण, रेत कण, उसमें अधिकांश का सेडिमेंटेशन हो गया या वो बह गए थे। तो आनंद ने सोचा कि जब इतना पानी साफ हो गया है, थोड़ी देर और इंतजार कर लूं, पूरा ही साफ हो जाएगा। वो किनारे बैठ गया और 2 मिनट के बाद साफ पानी उसने बर्तन में भरा, लेकर भगवान के पास पहुंचा। भगवान देखकर मुस्कुराए, कहा कि ये तो साफ पानी है, तुम कह रहे थे बहुत गंदा पानी है। आनंद ने पूरी घटना बताई। बुद्ध ने पूछा, तुमने पानी को साफ कैसे किया? क्या तुम नदी में कूद गए थे और सड़े गले पत्तों को धक्का मार मार के नीचे बिठाला, रेत कणों को, धूल कणों को धकाया, भगाया वहां से? क्या किया तुमने? आनंद का, भगवान कैसी मजाक करते हैं। अगर मैं नदी में कूद के ये सब करता तो नदी और गंदी हो जाती। मैं तो बस किनारे बैठा देखता रहा, 2 मिनट में अपने आप ही सब साफ हो गया। बुद्ध ने कहा, अब बैठो यहां नीचे और मेरी बात सुनो। जो समझदारी तुमने उस नदी के संग की, वही तुम अपने भीतर वो जो विचारों की सरिता बह रही है, जिसमें कामनाओं के सड़े गले पत्ते हैं, वासनाओं की धूल धमास है, यही समझदारी तुम उस नदी के संग क्यों नहीं करते? किनारे बैठ के चुपचाप देखो। मैं देख रहा हूं तुम इतनी कोशिश करते हो ध्यान की, लेकिन नहीं लग पाता, क्योंकि तुम भीतर की उस नदी में कूद जाते हो। तुम किसी के पक्ष में हो, किसी के विरोध में हो। तुम वो साफ पानी को खींच के बुलाना चाहते हो, गंदे पानी को हटाना चाहते हो। तुम्हारी इस उछल कूद से नदी और गंदी हो जाती है। साधु सन्यासी का मन साधारण संसारी से भी ज्यादा गंदा हो जाता है, क्योंकि संसारी व्यक्ति कम से कम साफ करने की कोशिश तो नहीं कर रहा, वो नदी में उछल कूद नहीं मचा रहा। सन्यासी एक बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। वो सोच रहा है शुभ करने के लिए और अशुभ से वो लड़ने में लग गया, और उसके मन की नदी बिल्कुल ही कीचड़ हो जाती है। परिणाम बिल्कुल उल्टा आता। वो हैरान भी होता, वो सोचता है कि मेरे शायद प्रयास में कमी है, तो और ज्यादा कोशिश करूं। वो ये नहीं देखता कि मेरी कोशिश की वजह से ही गड़बड़ हो रही है। और ये बड़ा सूक्ष्म बिंदु है, खूब गौर से पकड़ना। नॉन जजमेंटल ऑब्जर्वेशन। कोई निर्णय मत लेना, जो है सो है, चुपचाप देखो। तब तुम्हारे भीतर वो आत्मा क्रिस्टलाइज होने लगी, जागरूकता। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स जो भी हैं, अच्छी भावना भी है, बुरी भावना भी, अच्छे विचार भी हैं, बुरे विचार भी हैं, सत्य विचार भी हैं, झूठ विचार भी हैं, रहने दो। तुम तमाशबीन की तरह दूर से खड़े देखो। एक डिस्टेंस निर्मित हो जाएगी। अगर तुम उसमें कूद गए तो फिर डिस्टेंस नहीं रही और फिर दृष्टा भाव भी नहीं रहेगा। अगर हम आईने से बिल्कुल नाक और आंख सटा के खड़े हो जाएं, हमें अपनी ही छवि दर्पण में दिखाई नहीं देगी। देखने के लिए एक डिस्टेंस, एक दूरी चाहिए। तो जब हम तटस्थ हो जाते हैं, कूटस्थ हो जाते हैं, दूर से देख रहे हैं जो भी हो रहा है बिना इंटरफियर किए, तब अद्भुत शांति अवतरित होने लगती है और हम पाते हैं कि नदी साफ हो गई। वो हमारे उपद्रव की वजह से वो गड़बड़ हो रही थी। अद्भुत शांति और आनंद का एहसास होता है। लेकिन पुनः दोहरा दूं, सीधा यहां से शुरुआत करने की कोशिश नहीं करना है, क्योंकि यहां से शुरू करने वाले जो मुश्किल में फंसते हैं, मैं उसका वर्णन में कर चुका हूं, उसका कारण आपको बता चुका हूं। वो अपने ही प्रति अंत में निंदा भाव से, आलोचना भाव से भर जाएंगे। कितने लोग मेरे पास आके पूछते हैं कि स्वामी जी, हमने पिछले जन्म में ऐसे कौन से दुष्कर्म किए थे कि मन शांति नहीं होता। पिछले जन्म का सवाल नहीं, तुम अब भी कर रहे हो तुरंत, और वो है जजमेंटल होना। तुम निर्णय कर रहे हो पक्ष और विपक्ष में भीतर, और इसलिए तुम उपद्रव में फंस गए। ये वाली बात नहीं पकड़ पाते, क्योंकि उन्होंने स्थूल जागरण भी अभी नहीं साधा था, शरीर की क्रियाओं के प्रति होश नहीं साधा था। वो चाय पीने में होशपूर्ण नहीं है, भोजन करने में, स्नान करने में होशपूर्ण नहीं है, अपने परिवारजनों के संग बातचीत करने में होशपूर्ण नहीं है, किसी चीज में होशपूर्ण नहीं है, और बेहोशी को उपाय कर रहे हैं। ऊपर से तंबाकू खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं। ये आदमी सोचे कि मैं अपने भीतर विचारों के प्रति सजग हो जाऊंगा,
ये नहीं होने वाला। तो उससे एक निंदा की भावना, सेल्फ कंडमनेशन, आत्म आलोचना शुरू हो जाती है। ऐसा लगता है कि मैंने कोई पाप किए हैं, मुझसे नहीं हो रहा। कई लोग कहते हैं आपका आशीर्वाद नहीं है इसलिए नहीं हो रहा। भाई मेरे आशीर्वाद या अभिशाप से कुछ नहीं होने वाला। अगर तुम भीतर निर्णय कर रहे हो, तुम नदी में कूद रहे हो और कीचड़ मच जाएगी, बाहर से कोई कुछ नहीं कर सकता। इस बात को खूब अच्छे से सजगतापूर्वक समझें। सजगता के साथ जो तनाव जुड़ा है उसकी मैकेनिज्म मैंने बता दी, वो एक रॉन्ग एसोसिएशन है, लंबे समय से वैसा हो रहा है, लेकिन हम नया एसोसिएशन बना सकते हैं। चलो क्षण भर के लिए हम संकल्प लें, बहुत बड़ा नहीं, क्षण भर के लिए, बस कभी कभी अचानक रुक गए। ये वाली मेथड बहुत काम की है, सडन स्टॉप मेथड। 1 सेकंड के लिए और हम पाएंगे वाह क्या बात है, भीतर कुछ हुआ, कुछ चमत्कार हुआ उस क्षण भर में, और फिर उसका रस लग जाता है, फिर वो हमें खींचने लगता है। फिर ये सेकंड धीरे धीरे मिनट बनने लगते हैं, धीरे धीरे हमारा पूरा जीवन रूपांतरित हो जाता है। जियो जागे हुए, बाहर से शुरू करना, उस पर मुख्य जोर ओशो का है। आत्मनिंदा पैदा नहीं होगी, अपने मन से लड़ाई पैदा नहीं होगी, भीतर हम खंड खंड नहीं होंगे, आत्मनिंदा पैदा नहीं होगी। और चूंकि बाहर हम क्षण भर को साधने में सफल हो गए, तो एक आत्मविश्वास, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा होता है कि हो सकता है कुछ। क्षण भर को हो गया तो 2 क्षण को भी होगा, 3 क्षण को भी होगा। क्वालिटी तो हमको पकड़ में आ गई, उसका रस भी आ गया। तो बाहर से शुरू करने के ये लाभ हैं। धीरे धीरे हम फैलाव होता चला, क्योंकि जाग तो भीतर ही रहे हैं, प्रति बाहर के हैं, लेकिन जागरण तो भीतर ही घटित हो रहा है। हमारी आत्मा ज़्यादा सबल, ज़्यादा सजग, ज़्यादा मजबूत होती जा रही है। फिर उसी को हम भीतर अप्लाई कर पाएंगे। उस सबल सजगता को जब हम मन पे अप्लाई करेंगे, उसके सामने मन फीका पड़ जाएगा, निर्बल पड़ जाएगा। अभी हम जैसे हैं सोए सोए, एक छोटी सी जागरूकता है, टिमटिमाता सा दिया है, और उस घने अंधकारपूर्ण मन के प्रति जब हम उसको अप्लाई करते हैं, वहां पे दिया कमजोर पड़ जाता है, अंधेरा बहुत तगड़ा है, वो जीत जाता है। फिर हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस टूटता है। तो ओशो का यह सुझाव, जियो जागे हुए, इसको बाहर से ही शुरुआत करना ज़्यादा उपयोगी है। धीरे धीरे अपने आप भीतर वह पहुंच जाएगा, उसका थोड़ा सा इंतजार करें। तो ये तो 3 तल हो गए समझाने के लिए, संसार के प्रति होश, शरीर के प्रति होश, मन के प्रति होश। इसके बाद चौथा जो है तुरिया, वो हम साधते नहीं हैं, वो अपने आप फलित होती है, वो प्रसाद स्वरूप है। इन 3 में हमारा थोड़ा सा प्रयास है, हम करेंगे तो होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। चौथा जो है वो बस कृपा स्वरूप बरस जाता है, उसको हम कर नहीं सकते। ये 3 हमने कर लिए तो भूमिका तैयार हो गई, हमारा पात्र तैयार है। अब वर्षा होगी तो हम ग्रहण कर लेंगे, हम भर जाएंगे। तो परम जागरण जो है, परम साक्षित्व जिसको कहें, उसको हम नहीं साध सकते, वो हमारे वश में नहीं है। हमको उसके लिए इतनी भूमिका तैयार करनी होती है, और जब सही समय आ जाता है, उचित समय आ जाता है, वो अपने आप होता है। ना तो प्रार्थना करने की ज़रूरत है, ना मांगने की ज़रूरत है, ना उसका कोई उपाय करने की ज़रूरत है। जो अपने वश में है, जो हम कर सकते हैं, वो ये है, वो अस्तित्व की तरफ से मिला उपहार है, वो अपने आप मिलता है जब हम योग्य हो जाते हैं। स्वामी जी, समय की सीमा है और आपने इतना सुंदर हमें मार्ग दिया, जियो जागे हुए, और मैं आशा करता हूँ हमारे दर्शकों को भी इससे खूब लाभ हुआ होगा, और हम फिर मिलेंगे अगले आदेश की तरफ। धन्यवाद। धन्यवाद स्वामी जी, धन्यवाद मित्रों।